हेलो दोस्तों, नमस्ते। टॉप ज्ञान जी में आपका स्वागत है। हम लोगों ने एक क्लास तक देख लिए थे जिसमें हम लोग लेटर टू लेटर पढ़ रहे थे, ठीक ना। आज उसका भी मतलब 2-4 क्वेश्चन और मतलब उसमें है, ताकि मतलब उसमें पूरा मतलब नहीं हो सका था। तो पहले हम 2-4 क्वेश्चन देख लेते हैं लेटर टू लेटर का, उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप था उसको हम फिर देखते हैं, ठीक ना। तो चले पहले देखते हैं कुछ उसका क्वेश्चन से। ये रहे, ये एक टाइप था। कौन सा टाइप था? ये टाइप था हमारा, ये था लेटर टू लेटर वाला था, ठीक ठीक ना। ये लेटर टू लेटर वाला था। तो चलिए पहले इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्या बोला है। ये बोला है कि एक निश्चित कोड भाषा में फास्टर को CDPQHO के रूप में लिखा जाता है, तो VIOLIN उस भाषा में कैसे लिखा जाएगा। मतलब जैसे कहने का मतलब जैसे इसको लिखा है ना, इसको ऐसे लिखा है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं। पहले हम फास्टर को देखते हैं। FASTER। इसका नेमीकरण कीजिए। इसका नेमीकरण क्या था, आप लोग को याद कराए थे ना। इसका नेमिंग क्या चीज़ था कि सर जी ये 6 हो गया, 1 पे हो गया, 19 पे हो गया, 20 पे हो गया, 5 पे हो गया और ये 18 पे हो गया, ठीक। इसको लिखा है क्या चीज़, इसको लिखा है देखिए CDPQHO लिखा है। अब इसका भी नेमिंग देखिए। नेमिंगकरण करने से क्या होता है ना, यदि किसी का अगर हम जो भी कोड दिया गया हो, ठीक ना, एक अल्फ़ाबेट में, और इसका अगर इसका नेमिंगकरण कर लेते हैं तो क्वेश्चन आसानी से मुझे माइंड में फ्लो कर जाता है, ठीक। ये कितना नंबर पे आता है? 3 नंबर पर। ये कितना पे आता है? 4। ये कितना पे आता है? 16। ये कितना पे आता है? 17। ये कितना पर आता है? ये आता है 8 नंबर पे। ये कितना पे आता है? ये आता है 15 नंबर पे, ठीक। अब चलिए देखते हैं कि किसी तरह से कोई लॉजिकल बन पा रहा है। क्वेश्चन में देखिए कि यदि अगर हम यहाँ से अगर यहाँ जाते हैं तो क्या हो जा रहा है कि -3 हो रहा है। फिर यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पे भी आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे आ रहा -3 हो, यहाँ पे -3 हो रहा है, और यहाँ पे भी -3 हो रहा है, यहाँ पे भी -3 हो रहा है, यहाँ पे भी ये +3 हो गया, ठीक ना। ये +3 हो गया। सॉरी, ये यहाँ पे भी देखिए ये +3 हो गया, और यहाँ पे देखिए ये -3 हो गया। तो हो क्या रहा है, देखिए ये आपस में क्या हुआ, +3 हुआ है, ठीक ना। 1 से 4 गया, +3 हुआ है। ये भी +3 हुआ है, -3 हो, ये -3 हुआ है, -3 हुआ है, +3 हुआ है, और ये यहाँ पे कितना +3 हुआ है। चलिए देखते हैं ये क्या बोला है। इसको थोड़ा सा ये पेन को छोटा कर लेते हैं। पेन छोटा नहीं हुआ ना। ये देखिए इसको क्या, ये +3 बोला, देखिए 6 से 3 आया मतलब -3 किया है, यही क्या है ना, -3 किया है। 1 से 4 आया है, +3 किया है। 16 से 19 आया, -3 किया है। 20 से 17 आया है, -3 किया है, ठीक ना। 5 से 8 आया है, कितना आया है? 5 से, देख लीजिएगा आप लोग, ये आया है क्या बोला है, 5 से
8 आया, मतलब माइनस का 3 किया है। और ये भी यहाँ पे कितना आया है, ये 18 से 15 आया, माइनस का 3 किया है, ये प्लस का 3 किया है। ठीक, चलिए हम देख पा रहे होंगे कि पहला प्लस का 3 किया है, दूसरा माइनस का 3 किया है, तीसरा माइनस का 3 किया है, फिर चौथा प्लस का 3 किया है, फिर पांचवा माइनस का 3 किया है। तो हम यहाँ पे मतलब आप देखिए यहाँ पे कोई लॉजिकल मिल पा रहा है भैया जी, कोई लॉजिकल, लेकिन एक लॉजिकल मिल पा रहा है कि माइनस का 3 किया और प्लस का 3 किया, लेकिन कैसे किया, माइनस के 3 प्लस का 3 ये कैसे कर रहा है। तो ये देखिए, ये जो लेटर होता है ना, ये लेटर देखिए, ये क्या चीज़ है भैया जी, ये वोवेल है, ये भी एक वोवेल है। तो वोवेल में क्या कर रहे हैं, देखिए वोवेल में प्लस का 3 किया, वोवेल में प्लस का 3 किया। ये क्या चीज़ होता है, ये कॉन्सोनेंट होता है, ये भी कॉन्सोनेंट होता है, ये भी कॉन्सोनेंट होता है। मतलब हम यहाँ से देख पा रहे होंगे कि वोवेल को +3 किया है और कॉन्सोनेंट को क्या किया है, ये माइनस को 3 किया है। यही तो किया है, देखिए ये देखिए कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट से 6 से कितना आया, 3 आया, मतलब माइनस का 3 किया है। यही तो किया है ना। तो हाँ भैया जी यही किया है। तो उसी भाषा में हम वोइलिन को भी, देखिए ये क्या लिखा है, VIOLIN, यही लिखा है ना। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो एक ये वोवेल लेटर है, एक ये है और एक ये है। इसमें क्या करते हैं, इसमें माइनस का, इसमें प्लस का 3 कर देते हैं, प्लस का 3, प्लस का 3, प्लस का 3। ये कितना अक्षर पर आता है ये देखिए। अब इसका जो नेमिंग है ना, इसका जो नेमिंग है ये हम अलग कलर से लिख दे रहे हैं, ठीक ना। ये कितना नंबर पर आता है भैया जी, ये आता है 22 नंबर पर। ये आई कितना नंबर पर आता है, 9 नंबर पर आता है। ओ कितना नंबर पर आता है, 15 नंबर पर आता है। एल कितना नंबर पर आता है, 12 नंबर पर आता है। फिर आई कितना नंबर पर आता है, 9 नंबर पर। एन 14 नंबर पर आता है। तो हम देख पा रहे होंगे कि ये कॉन्सोनेंट है, भी कॉन्सोनेंट है, एल भी कॉन्सोनेंट है और एन भी कॉन्सोनेंट है। तो देखिए कॉन्सोनेंट में प्लस का 3 किया है, यहाँ पे इसमें किया क्या है ना, ये देखिए ये वोवेल में माइनस का 3 किया है, सॉरी वोवेल में प्लस का 3 किया है, वोवेल में प्लस का 3 किया है, कॉन्सोनेंट में माइनस का 3 किया, ठीक है। कॉन्सोनेंट में ये देखिए माइनस का 3 है, ये देखिए कॉन्सोनेंट में ये माइनस का 3 है, माइनस का 3 है, माइनस का 3 है, माइनस का 3 है। ये सारे कॉन्सोनेंट लेटर हैं। तो इसमें माइनस का 3 कर दें, माइनस का 3 कर देंगे, यहाँ पे माइनस का 3 हो गया, यहाँ पे माइनस का 3 हो गया। तो ये आता है कितना, ये देखिए ये इसमें ये आपका हो गया, इसका कोडिंग हो गया, ठीक ना, ये लेटर का कोडिंग हो गया। और ये जो है ये इसका ये जो कोड बैठा है कि कैसे क्वेश्चन इसको सोल्व किया है उसके अकॉर्डिंग। ये जो ये देखिए कितने पर आता है भैया जी, ये 22 नंबर पे आता है। तो 22 में 3 करेंगे तो 25, 25 से कितना होता है भैया जी, वाई होता है। वाई से देखिए को स्टार्टिंग है, वाई से सॉरी माइनस का 3 करना, ये देखिए सॉरी यहाँ पे कितना है, माइनस का 3 करना। 22 में अगर 22 में 3 करेंगे कितना आएगा, 19, 19 कितना वहाँ पर आता है सर जी, एस आता है 19 पे। और 9 में करना 3 प्लस, 9 + 3 कितना होता है, 9 + 3 = 12, 12 तो 12 पे क्यों ना आता है, 12 पे एल आता है। थोड़ा सा आप लोग को इतना तो आप मतलब इतना अपने आप में खुद याद रखना पड़ेगा कि हाँ अब हमेशा आप लोग को नंबरिंग लिख के नहीं बताया जाएगा, ठीक है ना। जब मतलब याद करना ही पड़ेगा, जब तक याद नहीं कीजिएगा ना तो कितना नंबरिंग लिखिएगा, जब तक आप एक क्वेश्चन बनाइएगा ना अगला वाला 10 क्वेश्चन बना के निकल जाएगा। अभी हम आप लोगों को सोलो इसलिए बतला रहे हैं क्योंकि हम आप लोग को बिल्कुल बेस से टॉप तक लेके जा रहे हैं। देखिए ठीक, तो ये 12 नंबर पर आ गया एल। फिर 15 में, ये 15 में 3 प्लस करेंगे, 15 में 3 + 18, 18 पर कौन आता है भैया जी, आर आता है 18 पर। अब देखिए क्वेश्चन आप चाहेंगे तो 1 या 2 स्टेप से ही आप क्वेश्चन को आप टैकल कर सकते हैं। कैसे, देखिए हम देखेंगे कि SLR कौन है, यहाँ पे है नहीं है, यहाँ पे है नहीं है, यहाँ पे है नहीं है, मतलब SLR सिर्फ एक ही है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यदि अगर आप लोग को इच्छा नहीं है कि नहीं भैया जी हम तो पूरा बनाएंगे, तो एक काम किए बना लीजिए। 12 में 3 माइनस करेंगे कितना आएगा, 12 में 3 करेंगे 9, 9 पर काची आता है, 9 पर आई आता है। 9 में +3 करेंगे 12, 12 पर काची आता है भैया जी, एल आता है। 14 में 3 माइनस करेंगे, 14 में 3 11, 11 पे क्या चीज़ आता है, 11 पे क्या आता है,
किंग्स 11 बताए थे ना, किंग्स 11। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन का आंसर ये हुआ, समझ गए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़िए क्या बोला है। ये थोड़ा सा आप लोग इसको VVI लगा लीजिएगा, ठीक ना, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत अच्छा ही क्वेश्चन। देखिए यार पूछा है कितना, ये 2021 में पूछा है, ये CHSL में है, ठीक। चलिए देखिए क्या बोला है कि बियॉन्ड को लिखा है BDFNPY, तो क्या, तो लिखा है प्रोमिस, ये आई नहीं है, ये इसके अंदर वाला जो आता है ना हेलाइंस, ये है, ठीक। तो प्रोमिस को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा, तो प्रोमिस को जैसे बियॉन्ड को लिखा है, कहाँ गया, बियॉन्ड को लिखा है इतना लिखा BDFNPY, तो प्रोमिस को कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। BEYOND, बियॉन्ड है। बियॉन्ड को लिखा है क्या, देखते हैं, BDFNPY, ठीक ना, इसी तरह लिखा है। तो हमें देखना है, एक काम कीजिए, यदि अगर देखने में लग रहा है, जब कोई भी लेटर जब हम कोडित करते हैं और उससे देखने में पैरेलल लगता हो, ठीक है, सिमिलर देखने में लगता हो, तो आप उसे नेमीकरण नहीं कीजिएगा। देखिए इसके फ़ायदा हम बतलाते हैं कि नेमीकरण क्यों नहीं करने बोल रहे हैं। हम देख पा रहे होंगे कि यहाँ भी B है तो यहाँ भी B है, यहाँ भी Y है तो यहाँ भी Y है, यहाँ भी O है तो O नहीं है, छोड़ दीजिए, E है नहीं है, छोड़ दीजिए, N है, D है। तो यहाँ से देख रहे 2 लेटर इसमें नहीं है, 2 लेटर इसमें नहीं है, ठीक ना, यहाँ E नहीं है तो यहाँ F आ गया, यहाँ पे O है तो यहाँ पे P आ गया, ठीक ना। यही क्या है ना, यही तो क्या है एक लाइन में कि यहाँ पे 4 लेटर, मतलब 3-4 लेटर मिल रहे हैं, 4 लेटर, और आपस में कुछ लेटर जो नहीं मिल पा रहे हैं, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे टैकल करेंगे, चलिए बतलाते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन को बनाने का तरीका होता है ना कि हम देख पा रहे हैं कि ये क्या है, मतलब याद करने में थोड़ा सा आप अगर नियमीकरण कर लीजिएगा तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा माइंड में मतलब ये फ्लो कर जाएगा कि हाँ चलिए ये कौन सा क्रम में लिखा है, कि चाहे बढ़ते क्रम में लिखा है कि घटते क्रम में लिखा है, कि ऊपर नीचे लिखा है या फिर जिग चैक में लिखा है। जैसे जानते हैं कि ये 2 नंबर पर होता है, ये 4 नंबर पर होता है, ये हम आप लोग को लिखवा उसको ऊपर वाला को भी लिखवा के हम आप लोग को बताएंगे, नहीं सिर्फ बतला रहे हैं। ये कितना पर आता है, ये 14 पर आता है, ये कितना पे 16 पर, ये कितना आता है 25 पे, 25 पे ही आता है ना, ये कितने पे आता है, ये 25 पे आता है। हम देख पा रहे होंगे कि पहले छोटा है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। कहने का मतलब ये असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा हो, तो क्या इसी का असेंडिंग ऑर्डर है, तो बोलेगा जी भैया जी इसी का असेंडिंग ऑर्डर है। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे E है और यहाँ पे F है, यहाँ पे O है तो यहाँ पे P है, यही देख पा रहे हैं ना। बाद बाकी सारा तो सेम लेटर लिखा गया है, इसको बाद बाकी सारा को सेम लिखा गया है ना। तो एक काम हम कर सकते हैं क्या भैया जी, काम हम ये करेंगे कि ये भी एक वोवेल लेटर है और ये भी वोवेल लेटर है, तो शायद हो सके वोवेल लेटर को या तो +1 किया हो चाहे -1 किया हो, चाहे उसका अपोजिट किया हो, चाहे कुछ भी किया हो। कहने का मतलब +5 कर दिया हो, +6 कर दिया हो। चाहे ये जो वोवेल लेटर होता है ना, ये क्या होता है वोवेल लेटर, A-E-I-O-U, कितना है 3 2 5, ये होता है शायद इसके क्रम में लिखा। ये भी क्वेश्चन में ट्रैकल करने को देता है कि ये A 1 नंबर पर होता है वोवेल लेटर में, और ये जो E है, ये जो E है E आता है यहाँ पे 2 नंबर पर। लेटर टू लेटर वाला में नहीं, यहाँ वोवेल लेटर में कितना आता है, ये आता है 3 नंबर पर, ये आता है 4 नंबर पर, ये आता है 5 नंबर पर। ओनली और ओनली सिर्फ वोवेल लेटर में सिर्फ देखना है, ठीक ना। जो हम अब अल्फ़ाबेट तो अभी तो बताना एक, वैसे तो जब हम अभी नेमिंगकरण करना सीखे ना कि 1 का 1 होता है, तो R का होता है 18 होता है, ठीक ना। ये तो एक्चुअली में पढ़ना पड़ता है हमको अल्फ़ाबेट में, लेकिन यदि कोडिंग डिकोडिंग में हमें इसका मान नहीं याद रहेगा, अपोजिट मीनिंग याद नहीं रहेगा, तो हम कोडिंग डिकोडिंग का कैसे ट्रैकल करें, इसलिए आप लोग को बताए थे उसमें, ठीक। वैसे हम तो आप लोग को बताएंगे उसमें भी
क्या अल्फ़ाबेट में ही आप लोग को बताएंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे किया क्या है कि ये 5 है और ये यहाँ पे 6 है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 15 है और यहाँ पे कितना है, 16 है। तो कहने का मतलब क्या हो रहा है, ये भैया जी +1 किया है, ये भैया जी +1 किया है। तो क्या ये इसको ऐसे +1 करने पे हो जाएगा? चलिए देख लेते हैं। क्या देखिए ये क्या क्या दूसरा नंबर, फिर दो छोड़ के एक को प्लस कर दिया है, फिर दूसरा नंबर, फिर एक छोड़ के एक को प्लस कर दिया है। कहने का मतलब यदि अगर 2 -1 करके करते हैं तो देख लेते हैं इसका भी शायद अगर वैसे लिखा होगा तो देख लेते हैं। क्या किया है, PROM, यही बोला ना PROM, अच्छा प्रोमिस है ना, MISE, ये 2 लेटर है। फिर इसको +1 किया है, जिसको +1 का ये आता है कितना पर, इसको +1 नहीं, मतलब ये वोवेल को +1 किया है। वोवेल कितना है, 15, 15 में एक प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 16, 16 में आता है P, ठीक है, 15 में P आता है। और ये कितना, ये भैया जी आता है 9, 9 में अगर एक प्लस करेंगे तो भैया जी आता है J, मतलब 10 नंबर पर। लेकिन कैसे, ये देखिए पहले को 2 लेटर लिखा है, मतलब पहले ये जो 2 है ना, ये 2 कैसे लिखा है, असेंडिंग ऑर्डर में। अब इसका असेंडिंग देखते हैं, सबसे शुरू कौन है। अब देखिए असेंडिंग में जैसे हम तो लिख देंगे, लेकिन यदि किसी को याद नहीं रहा है तो वो असेंडिंग में कैसे लिखेगा, इसके लिए हम आप लोग को नेमीकरण कर देते हैं। 6 आ गया, 18 पे हो गया, 13, ये 9, ये 19। तो सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा भैया जी यहाँ पे ये 5 है, ई भी है। तो यहाँ पे चले पहले हम ई को लिख दिए, ई से स्टार्टिंग है, ई से स्टार्टिंग है, ई से प्रोमिस था ना, ई से स्टार्टिंग है। तो भैया जी ई से स्टार्टिंग तो वैसा कोई है नहीं, हाँ एगो है। चलिए देख लेते हैं, मतलब ये नहीं है। ये हम आप लोगों को क्वेश्चन सोल्व नहीं करा रहे हैं, ये आप लोग को बतला रहे हैं कि शायद इसके अकॉर्डिंग तो हो सकता है कि ये या नहीं हो सकता। फिर कैसे इसका बनेगा, चाहे अगर आ गया तो सही है, अगर नहीं आए तो फिर दूसरा देखेंगे। चलिए देखते हैं। उसके बाद ई के बाद कौन ना, उसका सबसे छोटा कौन है, ई के बाद ये 9 है, ई के बाद काची है 5 है, 5 के बाद 9 है। फिर 2 लेटर छोड़ दिया है ना, 2 लेटर के बाद फिर इसको लिख दिया। फिर क्या बोला, फिर देखिए उसके बाद फिर 1 लेटर को छोड़ के फिर तो ये तो इसको प्लस करके लिखा था, इसको तो हम प्लस करके लिखा था ना। ये भी है मेरा क्या चीज़, वोवेल है, ये भी वोवेल है। उसके बाद क्या किया है, ये आता है 5 पर, ये आता है 9, 9 यहाँ पे आई आ गया ना, यहाँ पे आई आ गया ना, यहाँ पे ये 9 पे क्या आता है, 9 पे आई आता है। यहाँ पे 9 हो गया, फिर यहाँ पे 16 गया, फिर यहाँ पे 10 हो गया। हम देख पा रहे होंगे क्या कि 5 से 9 तो हम सही आ पा रहे हैं, ठीक ना, 5 से 9 तो हम सही आ गए। लेकिन फिर 9 से हम देख रहे हैं क्या, 9 से आ गया 16, फिर यहाँ से घट गया, यही होगा ना, फिर यहाँ से ये घट गया। मतलब ये इसके अकॉर्डिंग नहीं लिखा होगा तो किसके अकॉर्डिंग लिखा होगा, चलिए देखते हैं। तो फिर ये किसके अकॉर्डिंग लिखा होगा, क्योंकि हम यहाँ से ये देख पा रहे होंगे कि ये ऐसे करके लिखा है, तो ये ऐसे करके लिखा है, तो ये तो +1 करके लिखा है, ये तो इसका कोडित है। तो हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, एक काम करते हैं, पहले इसको हम इरेज कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए ये बी को बी से हम लिख दिया है, इसमें ये वोवेल है, ये वोवेल, इसमें एक प्लस किया, तो ई में ये 5 आता है और ये कितना आता है 15 पे। 5 में एक प्लस करेंगे तो 6, 6 में क्या चाहिए आता है, एफ आता है। ये देखिए फिर वाई को वाई लिख दिए हैं, ठीक। और ये क्या किया है, वोवेल है, वोवेल को एक प्लस किया है, 15, 15, 16 कितना आता है, पी नंबर पे आता है। और एन को एन लिख दिया है, डी को डी लिख दिया, क्योंकि इसके बाद तो देख रहे हैं बी है, वाई है, बी है, एन है, डी है। सिर्फ यहाँ एफ को ये देखिए, ये क्या चीज़ था, यहाँ पे ई को लिखा है एफ और ओ को लिखा है पी। तो हम अब देख पा रहे होंगे कि ये कितना पे आता है भैया जी, ये आता है मेरा, ये आता है 2 पर, 6 पर, 25 पर, 16 पे, 14 पे और 4 पर। हाँ अब देख पा रहे होंगे, अब यहाँ से ये देखिए बी है, एफ है, वाई है, पी है, एन है, डी है, मतलब सेम लेटर मिल गया। अब यहाँ से देख पा रहे होंगे, ये पहले 2 लिखा है, फिर 4 लिखा है, 6, 14, 16, फिर यहाँ पे 25 आएगा, ठीक। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, फिर ये लिखा है 25। हाँ अब यहाँ देख पा रहे हैं कि भैया जी अब यहाँ से यह असेंडिंग ऑर्डर करके लिखा। कहने का मतलब जो वोवेल लेटर में
वोवेल लेटर में क्या किया है, वोवेल लेटर में क्या किया, वोवेल लेटर में प्लस का 1 किया, यही तो किया है ना, वोवेल लेटर में प्लस का 1 किया है, प्लस का 1 किया, वोवेल लेटर में प्लस का 1 किया है। और कॉन्सोनेंट में क्या किया है, कॉन्सोनेंट में किया है सेम, मतलब कोई चेंज नहीं। ठीक, तो इस तरह हम कर देते हैं प्रोमिस। प्रोमिस है ना, ये देखिए PROMISE, ये भी वोवेल है, ये भी वोवेल है और ये भी वोवेल है, यही तो है। तो देखिए इसमें अगर ये कितना आता है 5, ये 9, ये 15, इसमें एक प्लस करेंगे, इसमें एक प्लस करेंगे, इसमें एक प्लस करेंगे, +1 +1 +1। तो ये देखिए इसको सेम लिख देते हैं कॉन्सोनेंट को P, और 15 में एक प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 16 में क्या चाहिए आता है P, ठीक ना, 16 में P, M को M लिख दिए, और 9 में एक प्लस करेंगे J, 10 कितना आता है J पर, और S को सेम लिख दिया है, और E है, E को E का कितना किया, E का +1 किया है, E का +1, तो E आता 5 पर रहते ही 6 आता है। अब देखते हैं, आप इसका नेमीकरण कीजिए, नेमीकरण कर भी सकते नहीं भी कर, यदि किसी को याद रहेगा तो वो नेमीकरण नहीं लिखेगा, वो तो सीधे लिखेगा, ठीक है, वो तो सीधे लिखेगा। ये कितना पे है, 16 आ गया, 18 आ गया, फिर 16 आ गया, 15 के बाद 16, ठीक, फिर ये कितना आ गया, फिर आ गया 13, फिर कितना आ गया 10, फिर आ गया 19, फिर आ गया 6। तो पहला नंबर पर क्या आएगा, पहला नंबर पर मेरा हिसाब से शुरू 6 आएगा, 6 में F आ गया। उसके बाद देखिए फिर क्या आएगा, 6 के बाद 10 आएगा, तो 6 के बाद क्या आएगा, 6 के बाद 10, 10 में क्या चाहिए होता है P, 10 के बाद क्या आएगा, 10 के बाद 13 आएगा, मतलब M के बाद 13 के बाद क्या आएगा 16, मतलब P आएगा, इसका एक और 16 है, P आएगा। ये असेंडिंग ऑर्डर फिर यहाँ से करके लिखा है, ठीक है, फिर यहाँ से ये असेंडिंग ऑर्डर करके लिखा है। उसके बाद क्या चाहिए, P के बाद R आ गया, क्योंकि 18 है, उसके बाद S आ गया। अब देखिए ये है हमारा करेक्ट आंसर, FJMP, FJMP, यहाँ पे FJ है, यहाँ पे क्या चाहिए N है, यहाँ पे M है, यहाँ N है, मतलब ये नहीं होगा, M है, PPPRRS, मतलब A नंबर इज करेक्ट आंसर। देख लिए कैसे क्वेश्चन बना से, देख लें। यहाँ से हम ये समझ पा रहे हैं कि ये क्वेश्चन किसी तरह भी पूछ सकता है, वोवेल में +1 कर दे, वोवेल में -1 कर दे, चाहे वोवेल को ये जो हम आप लोग को बताए थे अभी कि A, E, I, O, U, इसके अकॉर्डिंग भी लिख सकता है कि ये 1 पर, 2 पर, 3 पर, 4 पर, 5 पर, ये इसके अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन दे सकता है। ठीक, तो हम यहाँ से ये देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन किसी तरह से भी टाइप करें, बस मुझे आइडिया पता होना चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तो हम क्वेश्चन को चंद शब्दों में हम उसे व्यक्त कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पेंसिल को लिख रहा है यह CEILNP, तो फ्रोस्ट लिख रहा है। हम देख पा रहे होंगे कि ये भी पेंसिल है, तो यहाँ भी P है, यहाँ भी P है, ठीक ना, यहाँ भी P है और यहाँ भी P है, तो यहाँ भी P है, E है, N है, C है, I है, L है। कहने का मतलब जो वहाँ लेटर है वही लेटर है, इसमें भी उसी तरह जो लेटर यहाँ वो लेटर यहाँ है, तो फिर इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है, डस्टबिन को हम कैसे लिखेंगे, तो चलिए अब देखते हैं उसको कैसे लिखा है। PENCIL, ठीक ना, देखते हैं उसके बाद क्या लिखा है, ये CE, कलर चेंज कर लेते हैं, पेंसिल, ठीक, CEILNP। देखते हैं ये क्या है, जैसे चलिए मानते हैं कि ये शुरू वाला को लास्ट में लिखा है, चलिए मान गए, लेकिन ये C क्या है, C पेंसिल, ये C को यहाँ से यहाँ लिखा है, चलिए मान गए, I को यहाँ से यहाँ लिखा है, L को यहाँ से यहाँ लिखा है, और इसको यहाँ से यहाँ लिख दिया है, ठीक ना, यही तो किया है कि और कुछ किया है,
कि नहीं भैया जी। और फिर एन को, ये एन है ना, ये थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा मिस गलत हो गया। देखिए क्या लिखा है, CEILNP। और देख पा रहे हैं कि एल यहाँ से यहाँ किया है, एल को यहाँ से यहाँ किया है, आई को यहाँ से यहाँ किया है, और ई को यहाँ रख दिया है, एन को यहाँ किया है, पी को यहाँ किया है। हम इससे कोई लॉजिकल मिल पा रहा है क्या? लॉजिकल मिल पा रहा है भैया, यहाँ से तो कोई लॉजिकल नहीं मिल पा रहा है मुझे। क्या कर, लास्ट वाला, शुरू वाला को लास्ट लिख दिया है और लास्ट वाला को थर्ड में लिख दिया है, फिर सेकेंड लास्ट वाला को उसके सेकेंड, मतलब उसके सेकेंड थर्ड में लिख दिया है। यार ये जो सी है ना, ये जो सी है, ये थर्ड वाला को सबसे लास्ट में लिख दिया है। तो यहाँ से मुझे कोई लॉजिकल तो पता नहीं चल पा रहा, लेकिन यदि अगर हम उसके नेमिंगकरण कर देते हैं तो शायद कोई लॉजिकल पता चल जाए। ठीक ना, देख लेते हैं। ये कितना नंबर पर आता है? ये 16 पर आता है, 5 पे आता है, 14 पे आता है, 3 पे आता है, 9 पे आता है, और ये 12 पे आता है। ये कितना आता है? ये 3 पे आता है, 5 पे आता है, ठीक, 9 पे आता है, 12 पे है, 14 पे है, और ये 16 पे है। यही तो है। चलिए देखिए, कुछ लॉजिकल मिल पा रहा है क्या? लॉजिकल मिल पा रहा है कि भैया जी यहाँ तो भी कोई लॉजिकल तो ऐसा नहीं मिल पा रहा है मुझे। तो कैसे होगा? सोचिए एक बार, आप लोग सोचिए कि कैसे हो सकता है। चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं कि यदि अगर सेम अक्षर को लिखा है तो शायद उसी के अकॉर्डिंग ले, लेकिन हम एक को देख के नहीं बता सकते हैं, इसीलिए मुझे 2 को दिया गया है, ताकि आप यदि अगर आप एक से, अगर एक में अगर आप लोग को, अगर एक में आपको दोनों ऑप्शन आ रहा हो, 2 मेथड आ रहा हो, तो शायद दूसरा वाला कंफर्म कर दे कि कौन मेथड को वह सिमिलर के रूप में लिखा है। तो क्या लिखा है? फ्रोस्ट, फ्रोस्ट लिखा है ना, FROST। फ्रोस्ट को कैसे लिखा है? FORST। यहाँ से क्या किया है? ये देखिए, इसको यहाँ से सेम लिख दिया है, फिर यहाँ से इसको एक प्लस ऐसे कर लिखा है, फिर यहाँ से किया है, फिर यहाँ से किया है, फिर यहाँ से कर दिया। मतलब उसमें कुछ अलग किया है और इसमें कुछ अलग किया। इसमें क्या देख पा रहे हैं? शुरू वाला को लास्ट में लिखा है और लास्ट वाला को लास्ट का थर्ड रूल लिखा है, लेकिन लास्ट वाला को यहाँ पे लास्ट कर दिया है। तो हम देख पा रहे होंगे क्या कि यहाँ तो मुझे ना ही इसमें अलग पैटर्न चल गया, इसमें अलग पैटर्न चल गया, तो इसमें हो कैसे सकता है? तो इसमें हम एक चीज लॉजिकल देख पा रहे होंगे क्या? क्या क्या क्या? देखिए, थोड़ा आप लोग भी थोड़ा सा माइंड लगाइए। ये इस देखिए, ये भी अपने आप में ये पूछा किस में है? ये देखिए, अप्रैल 2021 में सेचेसन ने पूछा, इसलिए इससे भी आप VVI के रूप में लगा सकते हैं। क्योंकि जब सेम लेटर रहता है ना, तो हम लोग देखते हैं कि वह किसी, या तो उलट पलट के लिखा होगा जिग जैग में, चाहे तो -1 चाहे -1 करके लिखा होगा, चाहे वह किया होगा क्या कि हाँ, जो भवेल लेटर और भवेल को जैसे है वैसे के रूप में लिख दिया होगा। यह भी हो सकता है ना। तो क्या, चलिए देखते हैं। हम आप लोग को बताए थे, ये एक बताए थे ना, AEIOU, ये बताए थे। ये कितना पे आता है भाई? ये 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है। ये लेटर वाला में नहीं, ये वोवेल वाला में, सिर्फ ये वोवेल लेटर में। तो हम देख पा रहे होंगे कि एक को अगर हम 2 पर लिखते हैं, तो यहाँ पे अगर हम जल्दी इसको अगर अभी मिटा के देखते हैं, शायद को लॉजिकल मिल जाए। चलिए देखते हैं। ई कितना नंबर है? ई यहाँ पे 2 नंबर पर है, ठीक ना। ये यहाँ पे 2 नंबर पर, ये वोवेल लेटर वाला, ये वोवेल लेटर। और भी यहाँ कोई आई कितना पे आता है? आई यहाँ पे 3 पे आता है। आई यहाँ पे कितना पे आता है? आई यहाँ पे 3 पे आता है, ठीक। और कोई लेटर है यहाँ पे है? वोवेल नहीं है। इसे भी देख लेते हैं। ओ कितने पे आता है? ओ है, ओ यहाँ पे 4 पे आ गया। उसके बाद कोई लेटर है? उसके बाद कोई नहीं है। तो यहाँ से लॉजिकल मिल पा रहा है, देखते हैं। इसमें किया है -13, तो इसमें किया है -3।
तो इसमें किया है क्या, माइनस का 11। इसके भी इस ऐसे वैसे भी हमें इस तरह भी कोई लॉजिकल नहीं मिल पा रहा। ठीक, तो चलिए इसको ये सोल्व कैसे किया होगा, ये बनाया कैसे होगा, ठीक है, ये किया कैसे होगा। तो हम ये देख पा रहे होंगे कि क्या कुछ तो इसमें क्वेश्चन है। देखिए इसमें आप लोग को इम्पोर्टेंट हम क्यों लिखा है, इम्पोर्टेंट या इसलिए लिखा है ना क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। ठीक, कितना नंबर पे था, अब इसे यहाँ पे नेमिंग कर, ये मिटा सकते हैं आप। क्या चीज़ था, पेंसिल को सी से स्टार्ट किया था ना, सी। तो ये किया क्या होगा, 3 है, 5 है, 9 है, CEIAL है, 12, 14, 16। ठीक ना। चलो एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसे हम अभी ये क्वेश्चन को अभी हम लगते हैं इसको होल्ड में, शायद इसमें कुछ मिसप्रिंट हुआ होगा, चाहे इसमें कुछ जो लॉजिकल हो, जो शायद ऊपर से किया हुआ कुछ। एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को भी हम होल्ड में रखते हैं, ठीक ना। आप लोग इसे प्रयास कीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद हम इसे तुरंत देखते हैं। चलिए ये देखिए ट्रैवल, ये देखिए किसी कुछ भाषा में डिपेंड को लिखा है EPHTJJ, तो उसी भाषा में ट्रैवल को कैसे लिखा जाएगा, क्या लिखा है, ट्रैवल, ये क्या बोला है, डिपेंड बोला है ना, हाँ डिपेंड बोला है। डिपेंड को लिखा है क्या, DEPEND, डिपेंड को लिखा है EPHTJJ। ठीक है, निमीकरण कर लेते हैं। ये कितना पे आता है भैया जी, ये सॉरी ये तो आता है 4 नंबर पर। ये कितने पे आता है, 4 पर, 5 पे, 16 पे, 5 पे, 14 पे, 4 पे। ये कितने पे आता है, 5 पे, 16 पे, 8 पे, 20 पे, 10 पे और 10 पे, यही तो आता है ना। तो चलिए ये कैसे इसको लिखा होगा, कैसे लिखा होगा, हम देख पा रहे होंगे कि इससे यहाँ से यहाँ तो ये +1 कर दे, चलो सही है, लेकिन फिर यहाँ से यहाँ किया, +1 नहीं किया, छोड़ देते हैं। लास्ट वाला को शुरू एक अकॉर्डिंग देखते हैं, ये कितना ये चलिए मानते कि ये आपस में +1 किया होगा, ठीक है, ये +1 किया होगा। तो फिर इसको तो फिर ये किया, सॉरी ये 14 पे आता है, ठीक है, ये 14 पे आता है। तो ये कितना किया, ये किया है +2 किया है, अभी तक भी कोई समझ में नहीं आ रहा है। चलिए तीसरा नंबर तक देखते हैं, 5 को 8 लेकर मतलब +3 किया है। हाँ हम देख पा रहे होंगे क्या कि पहला लास्ट वाला को पहला लिख रहा है, लेकिन कैसे लिख रहा है, +1 करके लिख रहा है। सेकेंड वाला को सेकेंड लिखा है, लास्ट सेकेंड को फर्स्ट सेकेंड लिखा है, तो कैसे लिखा है, +2 करके। लास्ट थर्ड को फर्स्ट थर्ड लिखा है, कैसे लिखा, +3 करके। उसके बाद देखते हैं फिर यहाँ से इसको ऐसे लिखा है, तो P को लिखा है T, तो कितना लिखा है भैया जी, +4 किया है। E को लिखा है 10, तो क्या भैया प्लस का 5 किया है। फिर यहाँ इसको लिखा है +6, तब तो 10 आया। हाँ तुम देख पा रहे होंगे क्या कि लास्ट वाला को पहला लिखा है, लेकिन +1 करके लिखा है, +2 करके, +3, +4, +5, +6 करके लिखा है। ये कितने पे आ गया, ये देखिए सीजल प्री का क्वेश्चन है, ठीक ना, ये प्री का क्वेश्चन 2020 में आया था सीजल प्री में। तो उसी भाषा में ट्रैवल को कैसे लिखेंगे, ये देखिए TRVEA, ट्रैवल को कैसे लिखेंगे। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा हम इधर ही लिख देते हैं, TRAVEL, यही लिखा है ना, ट्रैवल को कैसे लिखेंगे। तो लास्ट वाला को शुरू लिखा है, लेकिन कैसे लिखा है,
1 करके। तो ये कितने पे आता है 12, 12 में एक प्लस करेंगे तो 13, 13 में काचे आता है एम से स्टार्ट है, एम से एम सब स्टार्ट है। ये आता है 5 पर, अगर 5 में प्लस का 2 करेंगे तो 7 आएगा। 7 कितने पे आता है भैया जी, जी आता है, जी सब में है, छोड़ देते हैं। 22 आता है, सॉरी ये भी आता है 22 पे, तो 22 में प्लस का 3 करेंगे, यही है ना। 22 में प्लस का 3 करेंगे, कितना आएगा 22 में प्लस 3 का 25, 25 में आता है भैया जी वाई, वाई वाई वाई, यहाँ पे ये तो कट गया, जे डब्लू आ गया, ये भी कट गया। अब हमारा देखते हैं दो बचा हुआ है। ये कितने पे आता है, ये एफ है, ए है, ए, तो ए कितने पे आता है, ए आता है भैया जी 1, 1 में अगर प्लस का 4 करेंगे, 1 में प्लस का 4 करेंगे तो 5 आएगा, 5 मतलब ई, तो ई है, देखिए ई है, हाँ ये तो नहीं है तो ये कट गया, ये सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो उसके बाद फिर आर में प्लस का 1 करें, आर में प्लस का आर आता है 18, 18 पे प्लस 1 करेंगे तो एस 19, आर आता है, सॉरी प्लस का 1 नहीं करेंगे, इसमें प्लस का 5 करेंगे, यहाँ पे प्लस का 5 करेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे प्लस का हम 5 करेंगे, प्लस का 5 करेंगे तो 18, 18 और 5 कितना होता है 23, 23 में कितना आता है भैया जी, 23 में डब्लू आता बताए थे ना, 1 2 3, जिसका 3 मुंह ऊपर है वो 23 में, जिसका 3 मुंह नीचे है वो 13 में, ठीक, एस। और उसके बाद क्या है डब्लू, डब्लू उसके बाद क्या चाहिए, यह है 20, 20 पर अगर हम प्लस का 6 करेंगे तो कितना आएगा 20 + 6 26, 26 में क्या क्या आता है जेड, जेड इज करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे सी इज करेक्ट आंसर हो गया, ठीक। ये हमारा एक क्वेश्चन का आंसर है, समझ गए कैसे बना से। ये देखिए ये किसने पूछा, कि सीजल प्री में पूछा है, ठीक है, 2020 से पूछा था। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है, इसको बोलते हैं, इसको हम आप लोग 3 केस बताए थे ना, क्या क्या बताए थे कि भैया जी बताए थे, पहले फॉरवर्ड बताए थे, रिवर्स बताए थे, अपोजिट बताए थे, उसके बाद एक जिग जैक वाला बताए थे। तो इसमें हम देख पा रहे हैं क्या, हाँ रिवर्स लग रहा है, ये पहला वाला से लास्ट वाला सो पहला दे रहा है, ये रिवर्स वाला पैटर्न इसमें लग रहा है, ठीक। तो अब क्वेश्चन को किसी तरह से पैटर्न सेट करेगा, अब हम लोग को देखना है कि वो कैसे सेट किया है, उसके अकॉर्डिंग हम बना देंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए क्या बोला है, यदि किसी संकेतित भाषा में ओरिएंटल को लिखा है DHQNMBUO, तो स्कूल्ड को क्या लिखा जाएगा, यही बोला है ना। तो उसी भाषा में स्कूल्ड को कैसे लिखेंगे, ये किसने पूछा, ये देखिए ये भी पूछा है। ये देखिए LIC एग्जाम में जो एडीओ का जो ये भी एक अपने आप में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सेट करते हैं, जो LIC का एग्जाम होता है, किसे पूछा 2007 में पूछा है। चलिए देखते हैं क्या बोला है, ओरिएंटल ORIENTAL, ओरिएंटल को क्या लिखा है, ओरिएंटल को लिखा है DHQNMBUO, यही तो लिखा है। तो पहले लेटर गिन लीजिए, लेटर, अब लेटर को गिन के जब बड़ा लेटर लाता है ना, तो या तो क्वेश्चन करेगा, या तो उसको 50 करके चाहे +1 +2 कर दिया गया हो, चाहे उसे अगर आधा आधा बांट के जिग जैग में बांट दिया गया हो, चाहे उसे आधा करके जो वोवेल लेटर और वोवेल को कुछ, चाहे वोवेल को सेम रखा हो, चाहे वोवेल में +1 +2 करके लिखा हो, चाहे उसे आधा करके वोवेल को, मतलब वोवेल को ये जो लिखाए थे AEIOU, इसके अकॉर्डिंग के नेमिंगकरण कर दिया हो। ये क्वेश्चन इसी तरह ही पूछता है, ठीक है। तो हम इसको देख लेते हैं, इसके चलिए पहले कहा इसको 50 में पहले हम इसको बांट लेते हैं, पहले इसको गिन लेते हैं कितने लेटर, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ये 8 लेटर है। तो अगर हम इसे अगर 50-50 बांटते हैं तो कुछ बन सकता है, चलिए देख लेते हैं। 4-4 में हम बांट दिए, हम देख पा रहे होंगे क्या कि ये है 5 पे और ये है 4 पे, मतलब -1 किया है, यही तो किया है ना। ये है 9 पे और ये है 8 पे, क्या किया -1 किया, चलिए यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। ये है 18 पे, यह पे 17 पे, यहाँ पे कितना किया -1 किया है, सही है। ये है 15 पे, ये है 14 पे, कितना किया -1 किया। हाँ हम देख पा रहे हैं कि जब उसे हम आधे आधे में जब उसे हम डिवाइड कर रहे हैं तो हम देख पा रहे हैं क्या ये भी यहाँ पे रिवर्स लग रहा है, लेकिन कब आधा आधा बांटने पर रिवर्स लग रहा है, मतलब जो पहला जो लास्ट वाला को पहला में -1 करके लिखा है। तो अब इसमें देखते हैं इसमें क्या किया है, इसमें किया है
कि ये जो 12 है, 12 को 13 किया, इसमें प्लस का 1 किया। ए में बी है, ठीक है, ए में बी है मतलब प्लस का 1 किया है। टी में यू है मतलब प्लस का 1 किया है। एन में ओ है, एन के बाद ओ है मतलब प्लस का 1 किया है। हम देख पा रहे हैं क्या कि जब उसे हम 50-50 में बांट रहे हैं तो पहला 4 को -1 करके लिख रहा है, वो भी जिग जैग में। लास्ट 4 को जिग जैग में लिख रहा है लेकिन +1 करके लिख रहा है, दोनों को रिवर्स पैटर्न वाला पे लिख रहा है। तो हमें स्कूल्ड को बोला, स्कूल्ड को बोला है ना, SCHOOLD, 1 2 3 4 5 6 7 SCLED होगा, LED। तो ये 4 है, 4 4 में से हम डिवाइड कर दिए। तो ये पहला को यहाँ पे, ये लास्ट वाला को पहला लिखा है, लेकिन कैसे लिखा है लास्ट वाला? चले भैया हम ये तो जान रहे हैं कि लास्ट वाला को, ये लास्ट वाला को पहला लिखा है, लेकिन कैसे लिखा है? तो लास्ट वाला को पहला लिखा है लेकिन -1 करके। ओ 15, ये कितने पे ओ आता है 15 पे। देखिए हम हमेशा नेमिंग नहीं करेंगे, आप लोग को बार बार बतला रहे, यदि हमेशा नेमिंग करेंगे तो टाइम का थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंड हो जाएगा, टाइम ज़्यादा खर्च होगा। और ऐसा बात नहीं है कि आप लोग को अगर आप लोग याद करने पे उतर गया याद नहीं होगा, देखते ही देखते याद हो जाएगा, ठीक। एम ओ आता है 15, 15 पे अगर 1 माइनस करेंगे 14, 14 कितना आ पाता है? एन से स्टार्ट है, एन से स्टार्ट है, 2 गो है, ये नहीं हटा दीजिए, ये नहीं है हटा दीजिए। उसके बाद ये कितना 8, 8 में 1 माइनस करेंगे तो जी आता है, जी कितना पे? जी है, जी सिर्फ 1 में है मतलब डी। तो हम यहाँ से भी आंसर लगा सकते हैं, लेकिन चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ भी देखिए जी, यहाँ भी मतलब अभी भी ये आंसर नहीं है, ठीक ना। यहाँ भी जी है तो यहाँ भी जी है, अभी भी आंसर नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। यह आता 3 पे, 3 पे अगर -1 करेंगे तो बी आएगा, बी है, बी है, बी इसमें भी है, बी इसमें भी है। और एस आता है 19, 19 में 1 माइनस करेंगे तो आर आएगा, आर किस में? आर यहाँ भी है और आर यहाँ भी है। अभी तक भी नहीं समझ आ रहा तो एक काम करते हैं, फिर चलिए देखते हैं अभी से। लेकिन ये देख पा रहे हैं ये यहाँ से प्लस का 1 कर रहा है, ये देखिए प्लस का 1 कर रहा है। डी में 1 प्लस करेंगे तो ये आता है 4 पे, तो डी 5 पे काछी आएगा, ई आएगा, ई है, ई यहाँ है, यहाँ पे पी है, तो बी है ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। यहाँ से भी देख लेंगे। उसके बाद इसका देखते हैं, 5 5 से 6 का चाहिए तो एफ, एफ है। ए आता 12, 12 में 13, एम। ओ आता 15, 15 में 16 मतलब पी। तो एन जे बी आर ई एफ एम पी ये यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। तो देख पा रहे हैं कि कितना आसानी से क्वेश्चन को हम टैकल कर लिए। ये कौन ला पैटर्न पे था? तो भैया जी ये जो आप जिग जैग जो बताए थे ना, जिग जैग, ये जिग जैग वाला पे आधारित है, ठीक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि किसी संकेतित भाषा में फिजिकल को लिखा है MOBIDZT, तो उसी भाषा में ब्रेकिंग को क्या लिखेंगे? आप देखिए लेटर को गिन पा रहे होंगे क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये यहाँ भी 8 लेटर है, ठीक है। यहाँ भी यह 8 लेटर है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ भी है 8 लेटर है। तो ये आप लोग को हम देख रहे हैं, ये आप लोग को क्या दे रहे हैं? ये आप लोग को दे रहे हैं PGW, ये दे रहे हैं PGW में, ठीक ना। जहाँ आप लोग बैठ कर स्टडी करते हैं, जिस रूम में बैठ कर स्टडी करते हैं, ये आप लोग के लिए वहाँ पे। तो आप लोग ये भी कर सकते हैं कि अभी आप लोग को वीडियो पॉज करके और इसे आप लोग सोल्व कर सकते हैं। बस अभी जैसे बताए थे, ये जैसे बताए थे अभी ये वाला पैटर्न इसी पर आधारित पैटर्न है, ठीक। शायद इसमें क्या हो, जैसे हम जिग जाग करके -1 +1 किए, शायद वह जिग जाग करके +2 +3 किया गया हो, बट पैटर्न वही है, ठीक ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिस्टम को लिखा है SYSMET, तो और नहीं, यहाँ पे नियरर को लिखा है NEAENRER को लिखा है। तो यहाँ पे फ्रैक्शन को क्या लिखे हैं? सिस्टम को लिखा है ये, ठीक ना, नियरर को लिखा है ये, तो हम फ्रैक्शन को कैसे लिखेंगे? चलिए देखते हैं। देखिए हम ये देख पा रहे हैं कि भैया जी जब थोड़ा सा लॉजिकली क्वेश्चन रहता है तो वहाँ पे 2 कथन दे देता है,
तो दो कथन देने का रीज़न क्या होता है ना कि शायद इसमें कुछ लग रहा हो और इसमें कुछ लग रहा हो, दोनों का जो मिला के जो आता है ना, जो सिमिलर आएगा, जो दोनों को मिला के जो कंबाइंड होगा, जो सेम दिखने के लिए जो सेम दिखता है उसके अकॉर्डिंग पे क्वेश्चन बनता है। इसलिए यहाँ पे दो निष्कर्ष देता है, दो कथन देते हैं, ठीक ना, ताकि अगर दो कथन देंगे नहीं तो एक पर शायद अगर एक पे दे दिया तो शायद एक वाला पे शायद यहाँ पे ये ना बने, इसलिए यहाँ पे यह दो कथन हमेशा देता है ऐसा वाला क्वेश्चन में। ठीक, चलिए देखते हैं क्या लिखा है। सिस्टम SYSTEM, सिस्टम को क्या लिखा है SYSMET, मतलब जो लेटर वहाँ है वही लेटर यहाँ है। तो जब देखिए देखने में सेम लेटर लग रहा है तो हम इसको क्या करते हैं 50-50 में इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक ना, इसको हम 50-50 में डिवाइड कर दिया। तो देख पा रहे हैं क्या, ये यहाँ भी एस है, यहाँ भी एस है, इसको सेम लिख दिया है, यहाँ भी टी है, यहाँ भी एम है, इसको सेम लिख दिया है। मतलब जो लेटर है ना उसको बस जगह का हेर फेर कर दिया। लेकिन हम यहाँ पे देख पा रहे हैं क्या कि भैया जी क्या ये वाला एस यहाँ लिखा है कि ये वाला एस यहाँ लिखा है, ये तो भी हो सकता है ना। तो इसलिए यहाँ पे दो देखा है। तो चलिए देखें हम दूसरा वाला को भी देख लेते हैं, शायद कुछ इसमें कुछ अलग पैटर्न कर दिया गया हो, देख लेते हैं क्या लिखा। NEARER को लिखा है AENRER। यहाँ से भी इसको हम 50-50 में बांट लेते हैं। तीन ये हो गया, तीन ये हो गया। देख पा रहे हैं ये एन को यहाँ लिख दिया, ये ए को यहाँ लिख दिया है, ये आर को यहाँ लिख दिया, ये आर को यहाँ लिया, मतलब आपस में जगह को हेर फेर कर दिया है और ये आपस में लिख दिया। मतलब यहाँ भी सेम है, वहाँ भी सेम है, मतलब आपस में जगह को हेर फेर कर दिया। तो फ्रैक्शन FRACTION, फ्रैक्शन को क्या लिखेगा, ये कितना 8 लेटर को पहले हम 4 में भाग कर देते हैं। भैया जी ये इसको है तो ये फ्रैक्शन है ना, तो फ्रैक्शन को क्या होगा, जैसे वहाँ किया वैसे किया होगा, और क्या किया होगा। तो सी है तो सी को यहाँ लिख देते हैं, एफ है तो एफ को हम यहाँ लिखते हैं। तो ये नहीं कि इसको यहाँ इसको यहाँ, ऐसे नहीं, ऐसे हम करेंगे तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। इसमें एक और भी कॉन्सेप्ट, इसमें एक और भी लॉजिकल, मतलब क्या बोलते हैं, इसमें एक और मेथड लग रहा है जो हम आप लोग को अभी इसके बताने के बाद बताएंगे। यहाँ पे ये ए आ जाएगा और यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे आर आ जाएगा। तो CARP कहीं है, CARP एफ है ना, एफ है ना, यहाँ पे देखिए ये एफ है, कार्फ CARF यहाँ है, CARF यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। दो क्वेश्चन यहाँ से मेरा खत्म हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे अब क्या किया होगा। अब एन को यहाँ लिखा होगा, चलिए बच्चे एन को यहाँ लिख दिए, एफ के बाद एन कौन है, एफ के बाद एन यहाँ भी है, एफ के बाद लेकिन यहाँ टी है, मतलब ये खत्म हो गया। यहाँ पे सी ऑप्शन इज करेक्ट हो गया। लेकिन देख लेते हैं शायद वो किया होगा नहीं किया। टी को टी लिख दिया हो, ओ को ओ लिख दिया हो, आई को आई लिख दिया हो, तो NOIT, हाँ यहाँ पे ये हो गया। तो चलिए देख यहाँ पे हम क्या समझ पाए कि यह आपस में क्वेश्चन को पोजीशन को एक्सचेंज किया है, ठीक ना, पोजीशन को एक्सचेंज किया, आपस में हेर फेर किया है। तो क्वेश्चन को एक्सचेंज तो किया है, लेकिन क्या किया है, उसको 50-50 में बांट के, क्वेश्चन को 50-50 में बांट के पोजीशन का हेर फेर कर दिया है। और इसका एक क्या और हो रहा था कि हाँ एक चीज़ हम और देख पा रहे होंगे कि क्या यहाँ पे ये सिस्टम को क्या लिखा है, सिस्टम को SYSMET देख पा रहे हैं कि शुरू से इधर जा रहा है, इधर आ गया। और MET क्या है, ये देखिए यहाँ भी किया है, यहाँ को M को स्टार लिख गया, E को किया, फिर यहाँ से भी है, इस तरह का पैटर्न जा रहा है। यहाँ पे देखिए NEARER, तो A लिखा है, E लिखा है, N लिखा है, मतलब ये पैटर्न किस तरह के जा रहा है, राइट से लेफ्ट की ओर जा रहा है, राइट से लेफ्ट की ओर जा रहा है। यहाँ भी देखिए R है,
ई आर है, ई है, आर है, ये कैसे जा रहा है, लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है। तो बस जैसा क्वेश्चन पूछा उसी के अकॉर्डिंग हम जाएंगे। ये देखिए सी के ऊपर लिखेंगे, ए को लिखेंगे, आर को लिखेंगे, एफ को लिखेंगे, CARF, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग यह लिखा है। तो यहाँ पे इसमें हम दो मेथड सीखें, क्या जिग जैक वाला भी सीखें, और राइट से लेफ्ट की ओर जा रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, पोजीशन को एक्सचेंज कर रहा है, कब, 50-50 में बांट के। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखिए, ये लिखा है बम्बई को MY, तो तमिलनाडु को उसी भाषा में कैसे लिखेंगे, तमिलनाडु को क्या लिखा, बम्बई, BOMBAY को लिखा है BY, यही लिखा है ना, BY, बम्बई को BY, MY है, सॉरी, MY, लेकिन कितना बार लिखा है, 1 2 3, 3 पेयर है, यहाँ भी 3, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी, लेकिन देखा ये MY कैसे लिखा होगा, यहाँ पे ये 2 लेटर छोड़ के ये को लिख, इसको ले लिया होगा शायद, देख लेते हैं। फिर ये लेटर छोड़ के इसको लिख लिया, हाँ 2 लेटर छोड़ के लिख लिया, लेकिन ये 2 को लिखा है ना, तो 2 को फिर 2 करके ये 2 छोड़ के तीसरा लिया, फिर 2 छोड़ के तीसरा लिया, लेकिन कितना बार लिया है, 1 2 3 4 5 6, तो 2 2 4 2 6, ये 3 पेयर में बांटा। जब 3 पेयर यहाँ भी है ना, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, लेकिन ये यहाँ पे इसको 1 पेयर 2 पेयर 3 है, लेकिन 2 पार्ट के बाद 1 पार्ट लिया, फिर 2 पार्ट के बाद 1 पार्ट लिया है। तो शायद देख लेते हैं कि शायद इसका अकॉर्डिंग तो इसको नहीं लिखा, अगर इसका अकॉर्डिंग ये लिखा होगा तो ये मेरा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। फिर देख लेते हैं, या तमिलनाडु है, तमिलनाडु, अगर 2 छोड़कर M लेते हैं, चलिए M को ले लिया हम, ठीक ना, फिर 2 छोड़ के फिर N लिखते हैं, 2 छोड़ के फिर N लिखते हैं, यहाँ हो गया क्या चाहिए, M फिर N, 2 को छोड़ दिए, ठीक, फिर 2 छोड़ के N को लिखे, फिर 2 छोड़ के U को लिखते हैं, 2 छोड़ के U को लिखे, तो क्या भैया जी हम 6 बार लिखेंगे, तो अगर लिख देते हैं MNU, लेकिन भैया जी यहाँ पे 3 और 3 6, लेकिन 3 और 3 6 का वैसा तो बन नहीं रहा। तो हम देख पा रहे होंगे क्या, यहाँ 6 लेटर, यहाँ भी 6 लिखा है, लेकिन यहाँ लेटर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ भी हमें 9 लेटर को लिखना पड़ेगा। तो 9 लेटर को किसको लिखना पड़ेगा, जो 2 के बाद पहला लेटर को ले रहा है, 2 लेटर के बाद फिर पहला लेटर को ले रहा है, 2 लेटर के बाद फिर पहला लेटर को ले रहा है, और उसको आपस में 3 से गुना कर दे रहा है, ठीक ना, 3 से गुना कर दे रहा है, लेकिन किसका, जो लेटर है उसी को। तो फिर यहाँ पे आएगा MNU, देखिए MNU, मतलब डी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर। ठीक, समझ गए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, ये देखिए, ये लिखा है एडवेंचर्स को लिखा है TDRESAUVEN, तो सरप्राइजिंग को उसी कोड भाषा में हम कैसे लिखेंगे। ये कौन सा एग्जाम पूछा है, CHSL 2021 में पूछा है। ठीक, तो ये भी आएगा, एक अपने आप में ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसे इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। चलिए देखते हैं, इधर देखते हैं एडवेंचर्स को ना, ADVENTURES को लिखा है TDR UVEN। तुम देख पा रहे हैं कि क्या, कि जो लेटर भैया जी वहाँ है वही लेटर यहाँ पे है,
कैसे देखिए, यहाँ टी है, टी है, डी है, डी है, आर है, आर है, ई है, ई है, एस है, एस है, ए है, बी यू, बी यू है, यू है, बी है, बी है, ई है, ई है, एन है, एन है। मतलब ये जो लेटर ऊपर वही लेटर को नीचे लिखा। तो इसमें कुछ तो लॉजिकल बनाया होगा। यदि हम पहले देख लेते हैं क्या चीज लेटर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए इसे हम पहले 50-50 में बांट के देख लेते हैं। 5 यहाँ हो गया, 5 यहाँ हो गया। इसमें कोई लॉजिकल बन पा रहा है कि भैया जी, अगर इसमें कोई लॉजिकल बन पा रहा होगा तो ये आता है कितना पर, ये आता है 14 पे, 14 में 20। तो क्या क्या प्लस का 6 किया होगा, 6, 6 में 4, ये 6 है, सॉरी ये 5 है, 4 है, माइनस का 1 किया होगा। लेकिन 22 से 18 प्लस का 4, ये किस तरह से मतलब पता नहीं चल पा रहा। प्लस पहला को प्लस 6 किया है, फिर प्लस 1 किया है, फिर प्लस 4 किया है। इसमें कोई पैटर्न हमें नहीं पता चल पा रहा, ठीक ना। तो कैसे किया होगा, तो यहाँ पे मिटाते हैं इसको। क्या था, एस ए यू भी ई एन, एस ए यू भी ई एन। एक काम करते हैं, क्या देखते हैं, इसका हम पोजीशन को देखते हैं। ये पोजीशन कैसे कैसे लिखा होगा। यहाँ ए यहाँ है तो ए यहाँ को लिख दिया हो, डी यहाँ है तो डी को यहाँ लिख दिया, डी को यहाँ लिख दिया हो। भी यहाँ है लेकिन भी यहाँ है, लेकिन भी ई एन साथ में है तो भी ई एन साथ में लिखा है, भी ई एन साथ में लिखा है। 50-50 नहीं बांटे, ठीक ना। इसे हम 50-50 में नहीं बांटे, इसे हम 50-50 ये जो था ना इसको हटा दीजिए आप। ये जो 50-50 ला था, 50-50 ला, इसे हटा दीजिए, ठीक। यहाँ टी है तो यहाँ टी है, यहाँ यू है तो यहाँ पे यू है, यहाँ पे आर है तो यहाँ पे, लेकिन आर ई एस साथ में लिखा है। तो काम करते हैं, इसको हम नेमिंगकरण कर देते हैं। क्या ये 1 है 2 है, इसका पोजीशन के नेमिंगकरण कर रहे हैं। इसका अल्फ़ाबेटिया मतलब अल्फ़ाबेटल को हम नेमिंग, उसका पोजीशन के नेमिंगकरण नहीं कर रहे हैं। ये जो दिया गया है ना उसके स्थान को, जितना हम पार्ट बांटे हैं ना उस पार्ट को हम नेमिनेशन कर रहे हैं, ठीक ना। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। लेकिन देखिए ये लिखा कैसे है, टी कितना पर आया, टी यहाँ पे 4 पे आया, टी 4 पे लिख दिया। डी कितने पे आया, 2 पर आया है। आर ई एस 6 पे आया है। ए कितने पे आया है, यहाँ पे 1 पे आया है। बी यू कितने पे आया, यू आया यहाँ पे 5 पे। यू कितने पे आया है, यू 5 पे आया। भी कितना पे आया, भी ई एन टोटल 3 पे आया है, ठीक ना। तो हम इसी भाषा में जस्ट इसी को हम लिख देंगे। अगर आ गया तो समझिए ये पैटर्न मेरा सही सटीक बैठा था, ठीक। तो क्या बोला, सरप्राइजिंग, SURPRISING, सरप्राइजिंग। कैसे बांटा है, तो पहले हम 1 2 फिर 3 को बांटे हैं, फिर 1 2 फिर 3 को बांटे हैं। इसी तरह किया है, पहले 1 2 फिर 3, यहाँ तक पूरा लिया है, 3 को लिया है, 1 2 फिर यहाँ से यहाँ तक पूरा को 3 को लिखा। लेकिन ये कैसे लिखा है, इसका अगर नेमीकरण करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो लेकिन ये लिखा कैसे है, ये लिखा 426 और 153, तो 426 1 2 यहाँ 3 लेटर लिखा है। उसके बाद 153 1 5 3, फिर यहाँ 1 2 और फिर यहाँ पे 3 लेटर लिखा है। 4 पे कौन है, 4 पे भैया जी आई है। 2 पे कौन है, 2 पे काची है, यू है। 6 पे काची है, आई है, एन है और जी है, ठीक ना, IN जी है। 1 पे काची है, 1 पे एस। अब यहाँ देखते हैं कि ऐसा अगर ये पैटर्न अगर सेट किया होगा तो पहले देख ले रहे कि ये पैटर्न सेट किया या नहीं किया। जितना हम लिखे हैं उतने अकॉर्डिंग पर ये आ रहा है या नहीं आ रहा। IU नहीं है, ख़त्म है। IUIN ये है, मतलब ये तो कट गया, बचा D और A। लेकिन ये भी हो सकता है, इसे हम अभी नहीं काट सकते हैं, ठीक है ना, इसे हम अभी तक नहीं काट सकते। शायद ये नहीं आ सके, तो ऑप्शन का आंसर ये भी तो हो सकता है मेरा, लेकिन इसको हम अभी रहने देते हैं।
5 पे क्या चाहिए? 5 पे एस है, डबल एस, जी के बाद डबल एस, जी के बाद डबल एस, जी के बाद डबल एस, यहाँ भी है। इसके 3 पे क्या चाहिए? 3 पर है आर पी आर, आर पी आर, आर पी आर, यहाँ आर ए आर है, मतलब ये तो कट गया। तो ऑप्शन का आंसर क्या हो गया भैया जी? ऑप्शन का आंसर मेरा हो गया ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक, यहाँ पे ये मेरा आंसर है। तो देख पा लिया कि कैसे लिख रहा है उसे। पहला क्या कर रहा है? पहला को पहला लिख दे रहा है। देखो पहला लेटर दूसरा लेटर को एक पार्ट मतलब एक मतलब उसे एक कॉलम में लिखा है, और फिर जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ उसको लिखा है, उसको एक पेयर बना के लिखा है, 3 का एक पेयर बना के लिखा है। फिर चौथा और पांचवा को लिखा है पहला में, फिर छठा को लिखा है, छठा को एक पेयर बना के छठा पेयर में लिखा है। ठीक ना? चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्या है? ये टाइप 2 है। हम लोग बताए थे ये क्या है? लेटर टू नंबर कोडिंग। मतलब लेटर टू नंबर कोडिंग कैसे कर सकता है? जैसे मान लिए कि AEIOU, ये भोवे लेटर, ये कितना पे आता है? 1 2 3 4 5। तो जैसे एग्जाम्पल ऐसे मान रहे हैं कि जैसे क्या लिखेगा? जैसे फिल को FILL। तो हम देख पा रहे होंगे कि मान लीजिए कि अगर इसको लिख देगा 3 और इसको लिख देगा 12, इसको लिख देगा 12, इसको लिख देगा 6, तो हम कैसे कोडिंग कर पाएंगे कि हाँ भैया जी ये जो वोवेल लेटर है ना, वोवेल लेटर को क्या किया? ये वोवेल लेटर में आई का पोजीशन कितना है उसका लिखा है, और ये जो लेटर में ये जो अल्फ़ाबेटिकल नंबर है एफ का कितना होता है कोडिंग उसका लिखा है। तो ऐसे है ये कोडिंग का रूप है। ये कोडिंग के इस तरह पूछता है, और भी कई तरह से पूछता है। चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन से अच्छा समझ में आएगा। देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे इंडिया होगा, ठीक ना? यहाँ पे इंडिया होगा, ये इंडिया, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक है, ठीक। इंडिया को 95491 लिखा है, तो दिल्ली को उसी कैसे लिखेंगे हम? ये इंडिया है, INIDIA, इंडिया को लिखा है 95, कलर चेंज कर लेते हैं ना, सेम कलर हो जाता है तो थोड़ा सा अच्छा से दिख नहीं पाता है, सेम हो जाता है तो क्वेश्चन और ये जो सोल्व करते हैं वो सिमिलर देखने में लगने लगता है। INDIA, इंडिया को लिखा है 95491, तो कैसे लिखा है पहले नामीकरण कर लेते हैं। 9 14 4 9 1, तो 9 का 9 लिखा है, हाँ 9 का 9 लिखा है। 14 का 14 लिखा, 14 का तो 14 नहीं लिखा। 4 का 4 लिखा, 4 का 4 लिखा। 9 का 9 लिखा, 9 का 9, 1 का 1। तो हम देख पा रहे हैं कि क्या यदि अगर सिमिलर लिखा होगा, इसका अपोजिट क्या होता है? इसका अपोजिट होता है एम। तो एम का लिखा है, एम का कितना होता है? एम का वजह 13 होता है, ये भी नहीं हुआ, छोड़ दीजिए। अगर इसमें अगर हम क्या करते हैं, माइनस का अगर 9 करते हैं तो 9 5 14, अगर माइनस का अगर 9 किए होंगे तो ये लिख दिया होगा। लेकिन देखते हैं किस्मत, यहाँ तो भी ऐसे, यहाँ तो भी है कॉन्सोनेंट, यहाँ भी कॉन्सोनेंट है। यदि अगर यहाँ भी है कॉन्सोनेंट, यहाँ भी कॉन्सोनेंट में, यदि अगर दोनों को अगर 9 + 9 प्लस करके लिखा हो, कॉन्सोनेंट दोनों कॉन्सोनेंट लेटर को अगर 9 + 9 करके लिखा होगा, तब हम समझते हैं कि हाँ भैया जी कॉन्सोनेंट में प्लस का 9 किया है। लेकिन यहाँ पे वैसे तो किया नहीं है, तो कैसे किया होगा? तो कैसे किया होगा देखिए, देख पा रहे हैं कि भैया जी अगर इसको और इसको आपस में जोड़ते हैं तो ये 5 भी आता है। तो 9 5 4 9 5 4 9 1, हाँ भैया जी ये तो मिल गया। लेकिन कब? तुम सबको जोड़ दे नहीं, जो डबल डिजिट में आएगा उसको जोड़ के सिंगल डिजिट बनाना है। तो दिल्ली DELLHI, ये आता है 4 पर, ये आता है 5 पर, ये आता है 12 पर, ये आता है कितना पर? ये आता है 8 पर, ये आता है 9 पे, यही आता है ना।
ये आता है। इसको हम कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे, चलिए हम 4 का 4 को लिख दिए, 4 का 4 तो हम यहाँ पे लिख दिए, 5 का 5 लिख दिए, 12 यहाँ पे कहा ये डबल डिजिट में, डबल डिजिट को हम जोड़ के सिंगल डिजिट बनाएंगे, तो सिंगल डिजिट में क्या बनेगा भैया जी, यहाँ पे 3 बनेगा, तो यहाँ पे ये 3 आ गया, ठीक ना, यहाँ पे 3 आ गया। और ये क्या है, ये 8 है, तो 8 को 8 लिख दिए, 9 है, 9 को 9 लिख दिए, ठीक है, 9 को 9 लिख दिए। तो देखिए 45 389 है, 45 389, 45 389 इज करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं क्या कि जो डबल डिजिट में है यहाँ पे कर क्या रहा है कि ये जो डबल डिजिट में है ना, ये जो डबल डिजिट वाला जो संख्या है इसको जोड़कर सिंगल बना रहा है, और जो सिंगल में है, सिंगल में इसको क्या कर रहा है, इसे सेम लिख रहा है। ये तो किया है ना, डबल को सिंगल बना रहा है और सिंगल को सिंगल रख रहा है, ये यहाँ पे पैटर्न हमें मिल पा रहा है। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है किसी निश्चित संकेत भाषा में बिलीव्ड को 6 लिखा है, बिलीव्ड को लिखा है 6, BELVUED को लिखा है 6, तो गवर्नमेंट GOVERE नहीं VERNMENT, गवर्नमेंट को क्या लिखेंगे, ये बोला है ना, इसको यहाँ पे क्या लिखेंगे। तो देखते हैं क्या कि 1 2 3 4 5 6 है, 6 को 6 लिख दिया है। अगर 6 को 6 लिख दिया होगा तो फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 को 10 लिख दिया हो, लेकिन ऐसे तो नहीं। लेकिन ऐसे अगर क्वेश्चन अगर देता, या अपना में देखिए ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन गलत क्यों है, क्वेश्चन गलत नहीं है, इसमें एक चीज़ छोड़ रखा है, इसमें एक और था, शायद टाइपिस्ट में गलती हुई होगी, गलती का वो टाइप नहीं किया होगा। ये यहाँ पे REASONE रीजन को यहाँ पे लिखा है ना, रीजन को यहाँ पे लिखा है 5, रीजन को यहाँ पे लिखा है, ये क्वेश्चन इसी तरह था। ऑप्शन सही है, ऑप्शन यहाँ पे आप सही को मान के चलिए, ऑप्शन यहाँ पे सही है, सिर्फ इसमें एक इसको छोड़ा है। तो रीजन को लिखा है 5, बिलीव्ड को लिखा है 6, तो गवर्नमेंट को कैसे लिखेंगे, देख पा रहे ये लेटर को गिनिए, 1 2 3 4 5 3 और 3 6, 3 और 3 6, तो यहाँ पे क्या किया है ना, 3 और 3 6, रीजन को लिखा है 5 और BELVE इतना, तो और इसको लिखा है 6, तो ये लिखा कैसे होगा, तो ये लिखा होगा बिलीव्ड, 7 को लिखा है 6 को लिखा है ना, 6 को 6 लिख दिया। यहाँ भी इसमें एक लेटर कोई छूटा होगा, इसमें कोई लेटर छूटा होगा, वो क्या छूटा होगा, 1 मिनट, यहाँ पे वहाँ पे 7 आना चाहिए, यहाँ पे ये जो 6 है ना, यहाँ पे 7 आना चाहिए, बट 1 मिनट हम देख लेते हैं। शायद नहीं आया, शायद वही होगा, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, हाँ बोले ना, ये यहाँ पे दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि यहाँ पे आई छूट गया है, यहाँ पे आई छूट गया है, तो यहाँ पे आई आएगा, ठीक, यहाँ पे आई आएगा, तब कितना हो गया, अब यहाँ पे 7 हो गया, ठीक, यहाँ पे 7 हो गया और यहाँ पे 5 हो गया। तो लिखा कैसे 5, यहाँ पे एक कर सकता है, क्या किया होगा कि ये जो 5 है, तो यहाँ पे कितना टोटल लेटर कितना है, 5 है, 6 है, 6 को, लेकिन यहाँ क्या होगा 6 - 1 करके लिख दिया गया 5, ये हो सकता है। यहाँ पे 7 लेटर है, टोटल 7 है, तो 7 है, 7 माइनस यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 6 ही होगा,
यहाँ पे 7 लेटर है, 7 - 1 करके लिख दिया गया होगा 6, ठीक ना। ये तो किया होगा ना, यहाँ पे 7 - 1 करके लिख दिया गया होगा 6। तो यहाँ पे 10, यहाँ टोटल कितना अभी गिने थे, टोटल हम गिने थे 10, 10 - 1 करके लिखेंगे तो कितना आएगा, 10 - 1 करके लिखेंगे तो भैया जी 9 आएगा। तो 9 इज करेक्ट होगा। अगर अभी हम सिर्फ अगर इसको अगर नहीं लिखते हैं तो इसके अकॉर्डिंग मेरा तो क्वेश्चन नंबर ए आ रहा था आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तो मेरा ए आया था, लेकिन लॉजिकल यहाँ क्या कर रहा था कि टोटल को लिख कर, टोटल जितना अक्षर है ना उसको उसमें -1 किया, टोटल जितना अक्षर है उसमें -1 किया। तो यहाँ पे रीजन छूटा हुआ था और यहाँ पे आई छूट गया था, ठीक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, यदि किसी निश्चित भाषा में एयर को लिखा है 6 तो हेयर को लिखा है 5, तो उसी भाषा में डील को क्या लिखेंगे, देखते हैं। EAR, एयर को लिखा है 6 और HEAR को लिखा है 5, कैसे लिखा होगा देखिए। अगर 3 है, 3 का 2 गुना कर देंगे 6, चलिए एक तो समय में आ गया 3 से 2 गुना कर देंगे, लेकिन क्या भैया जी 4 का कभी 2 गुना 5 होता है, ये तो 4 लेटर, 4 का 2 गुना 5 होता है, तो ऐसे नहीं लिखा होगा। तो काम क्या, हम लोग इसको नेमिंगकरण कर लेते हैं। ये कितना पे आता है, 5 पे आता है, 1 पे आता है और ये 18 पे आता है। सबों को जोड़ के देखिए ये कितना हो रहा है, 19 आ गया, 19 और 5 कितना हो गया, 9 5 14, 24, ये 24 आ रहा है, ठीक ना। लेकिन 24 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो भैया जी ये 6 आ गया। चलिए ये तो समय आ गया कि इसे 4 से डिवाइड किए तो 4, तो ये 6 आ गया। ये कितने पे आता है, ये आता है 8 पे और ये आता है 5 पे, आता है 1 पर, ये आता है 18 पे। अब सबको जोड़ के देखिए, 18 19, 19 5 14, 24, 24 और 8 कितना होता है, 8 4 12, 32। अगर यदि 32 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, मतलब कुछ क्या बोलते हैं, 32 को अगर हम डिवाइड करेंगे मतलब ये पॉइंट में आएगा। तो पॉइंट में कभी कोडिंग में कभी सुने हैं कि 0.225, 0.15, ऐसे करके तक सुने नहीं, मतलब ये ऐसे भी नहीं लिखा होगा। तो ये कैसे लिखा होगा, जोड़ने पर यहाँ पे कितना आया था, यहाँ जोड़ने पर आया था 24, यहाँ जोड़ने पर कितना आया था 32। लेकिन हम देख पा रहे होंगे क्या कि अगर 3 और 2 को जोड़ते हैं तो 5 आता है और 4 और 2 को जोड़ते हैं तो 6 आता है। तो हाँ भैया जी ये किया हुआ कि डबल करके डबल डिजिट वाला को सिंगल कर दिया, डबल डिजिट वाला को सिंगल कर दिया। तो डील को कैसे लिखेंगे, DEAL, डील को पहले, इसको पहले नेमिंग करते हैं, इसका कोडित करते हैं। चलिए आता है कितना पे, आता है 4 पे, 5 पे ई है, यहाँ पे ई है, 5 है, 1 है, 12 है। इसको जोड़ के देखिए, 5 4 9, 9 और 2 11, 21। ये देखिए हम आप लोगों को जोड़ने का भी तरीका सिखा देंगे। हम वैसे तो हम मैथ का टीचर है नहीं, लेकिन आप लोगों को शॉर्ट में भी कैसे जोड़ा जाता है ना वो भी आप लोग को बता देंगे कि ये कैसे, हाँ कि भैया आप कैसे तुरंत जोड़ पा ले रहे हैं, ठीक है। 5 4 9, 9 2 11, 21, 21 और 1 ये 22, 22 को अगर आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 4 है, 4 है, 4 है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए जब भी ये कोई बड़ा संख्या रहता है, जैसे 5 बोल देगा, 5 बोल देगा, 14 बोल देगा, 18 बोल देगा, 22 बोल देगा, तो हम इसको जोड़ते कैसे हैं। तो देखिए काम करते पहले यूनिट डिजिट को, ये 8 और 2 कितना होता है 10, 10 और यहाँ पे कितना है 20 और 10 30, तो यहाँ टोटल कितना हो रहा है 40 संख्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे 40 आ गया, 40 में अगर 40 में यूनिट डिजिट कितना है 0, और यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना है 4, 40 और 4, 40 में 4 अगर यूनिट डिजिट तो 4 आ गया और 10 55, 55 में 4 अगर जोड़ देंगे तो 55 कितना 5 5 और 5 10, यहाँ पे टोटल 60 संख्या है। ऐसे हम इसको हम जोड़ते हैं, इसलिए हम कोई भी संख्या को हम आप लोग देख पा रहे हैं कि कितना आसानी से हम जोड़ पा ले रहे होंगे, ठीक। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि पोजीशन को रख के उसका कोडित करके उसको जोड़ के आपस में उसको फिर मर्ज कर दे रहा है। मतलब अगर डबल में आ रहा है तो उसको सिंगल करके जितना आ रहा है उतना लिख दे रहा है, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको क्या बोला है, बोला है ACNE को लिखा है 3 7 29 11। ये कैसे लिखा होगा, देखिए ये लिखा कैसे होगा। तो बॉइलिंग को हम क्या लिखेंगे, बॉइलिंग को हम क्या लिखेंगे,
देखते हैं ये कितने पे आता है। ये भैया जी सॉरी, ये आता है कितने पर, ये आता है 1 पे, ये आता है 3 पे, ये आता है 14 पे, ये आता है 5 पे, ठीक ना। या तो इसको लिखा है 3 लिखा है, 4 लिखा है, 14 लिखा है, 11 लिखा है। हम ये देख पा रहे होंगे क्या क्या अगर इसका अगर हम दोगुना करते हैं, इसका दोगुना, इसको दोगुना, चलिए हम इसको दोगुना कर दिए, 1 का दोगुना होता है 2, लेकिन 3 लिखा, मतलब +1 किया होगा, तब तो 3 लिखा। हाँ चलिए हो गया। अगर इसका दोगुना करते हैं भैया जी, इसका दोगुना होता है 6, तो 6 को +1 किया, 7 लिख दिया। चलिए यहाँ तो समझ में आ गया। 14 का दोगुना होता है 28, 28 में +1 कर दिया है, 29 लिख दिया है, लिख दिया है। 5 का दोगुना होता है 10, ठीक है, 5 का दोगुना होता है 10, तो 10 में अगर हम +1 में अगर हम +1 किए तो कितना लिखा है 11। मतलब कर क्या रहा है, कर ये रहा है कि संख्या को दोगुना करके +1 कर रहा है। संख्या इंटू 2, पैटर्न क्या पर देखिए, पैटर्न क्या हो रहा है, पैटर्न हो रहा है इंटू 2 +1। यहाँ पे वो 0 नहीं, आप यहाँ पे x मान के चलिए, नहीं x भी नहीं, यहाँ पे n लेके चलिए, ठीक ना। प्लस देखो नहीं, +2 इंटू, देखिए इंटू 2 +1 इंटू 2 +1 इंटू 2 +1 इंटू 2 +1, यही किया है। तो यही पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग में, यही पैटर्न को हम बॉयल में लिख देते हैं। ये देखते हैं, बॉयल को लिखते हैं BOIL इंटू 2 इंटू 2 +1, ये कितने पे आता है 2, 15, 9, 12, 2 में 2 गुना 4, 4 है 1 +5, ये इंटू 2 +1, 15 दूना 30 है 1 31, इंटू 2 +1, 9 दूना 18, 18 1 19, ठीक ना, इंटू 2 +1, 12 दूना 24, 24 है 1 25। देखिए 5 31 19 24, 19 25, 5 31 है नहीं, 5 31 19 24, 24 है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। 31 20 है, ये नहीं होगा। 5 31 19 25, ये भी, ये हो जाएगा। डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। समझ गए ये पैटर्न कैसा लग रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन होगा शायद, देख लेते हैं। इसके बाद भी और क्वेश्चन है क्या, 14 नहीं, इसके बाद एक क्वेश्चन और है, तो इसको हम बनाए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग हम होमवर्क में देंगे। ये लिखा है TOR को लिखा है 23 और भाषा में एक्टर तथा, यहाँ पे ऐसा कोई शब्द नहीं है, ये यहाँ पे इसको मिटा दीजिएगा आप लोग। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, चलिए इसको बात नहीं, इसे हम इरेज कर देते हैं। देखिए ये टी क्या लिखा है, TOR, टूर को लिखा है 223, सॉरी 223 बोले 23। एक्टर तथा डायरेक्टर को 35 लिखा जाता है। सॉरी एक काम की पहले से हिंदी में पढ़ते हैं, इंग्लिश में पढ़ते हैं। एक्टर इज रिटेन इज इतना, किसी नोज, यदि एक्टर को इतना और डायरेक्टर को इतना कोड किया जाता है तो प्रोड्यूसर का क्या होगा। अच्छा टूर नहीं होगा, यहाँ पे एक्टर होगा, ठीक ना। हिंदी में गलत है, आप देख लीजिएगा, हिंदी वालों के लिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक ना। यहाँ पे गलत चीज़ को लिखा है, यहाँ पे एक्टर को हटा दिया है, ठीक। एक्टर को 23 लिखा हो, ये देखिए, ये एक्टर और डायरेक्टर को लिखा गया। एक्टर को लिखा है इतना, डायरेक्टर को लिखा है 35,
DIRECTOR। हिंदी वालों के लिए देखिए हम समझा दे रहे हैं कि इफ एक्टर इज रिटन एज 23, एक्टर का कोड लिखा गया है 23 एंड डायरेक्टर इज रिटन एज 35 इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज। मतलब जो कोड का भाषा होता है वह एक्टर को लिखा गया 23 और डायरेक्टर को लिखा गया 35। तो देन हाउ विल प्रोड्यूसर बी रिटेन इन द सेम कोड। अगर जैसा कोड उसका लिखा गया है उसी कोड भाषा में प्रोड्यूसर को कैसे लिखेंगे, ये पूछ दिया है। और इसका लिखा गया है 35, तो प्रोड्यूसर का क्या लिखेंगे? PRODUCER। प्रोड्यूसर को कैसे लिखेंगे? एक काम कीजिए, क्या देखिए सबको अब नेमीकरण कीजिए। ये कितना आता है? ये 2 पे आता है, 3 पे आता है, 20 पे आता है, 15 पे आता है, 18 पे आता है। जोड़ने पर कोई मतलब कुछ बन पा रहा है? जोड़ने पर कुछ बन पा रहा है? क्या बन पा रहा है? जोड़ने पर हमें यहाँ पे कुछ मिल पा रहा है? जोड़ने पर देखिए क्या 2 3। एक काम किए, तब तक इसको आप लोग प्रयास किए, तब तक हम थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। जल्दी देखिए, जल्दी आप लोग जल्दी बनाइएगा, ठीक ना? तब तक हम थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। देखिए यदि इसका हम जोड़ते हैं तो क्या होता है? जोड़ते हैं तो मेरा ज़्यादा बन जाएगा। देखिए कितना बनेगा? 8 5 13, 10 और 20 13, 20 और 13 33, 33 और 20 53, 53 और 3 53 3 56, 56 और 2 कितना होता है? 56 2 58। अगर 58 को किसी तरह से डिवाइड करने पर 23 आता है? नहीं। अगर 58 को अगर 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो 2 दूना 4, 8 9 दूना 18, ये बन रहा है 29। 29 बन रहा था, 23 नहीं बन रहा है। तो 6 माइनस, अगर यहाँ पे 6 लेटर रहता तो यहाँ पे 6 माइनस करके हम यहाँ पे लिख सकते थे, लेकिन ये ऐसे भी नहीं लिखा। तो ये लिखा कैसे होगा? तो चलिए पहले से हम देखते हैं ये लिखा कैसे होगा। नेमिंग को मिटा दिए। आप बोलिए कि सर ये क्यों मिटा दिया? पहले आप तो बोले नहीं लिख के बनाओ, लेकिन लिखने पर तो हमको नहीं बनाना है। तो हम काश, और तो भी मेरे पास लॉजिकल है ना। क्या लॉजिकल है कि देख पा रहे हैं क्या? 1 है और 2 है, यहाँ पे 2 वोवेल लेटर मिल पा रहा है मुझे, ठीक ना? 2 यहाँ पे क्या है? 2 यहाँ पे वोवेल लेटर है, 2 वोवेल लेटर है ना, ए वोवेल लेटर और ओ वोवेल लेटर। अगर हम मान के चलते हैं कि वोवेल लेटर 2 है तो 2 संख्या लिख दिया, और कॉन्सोनेंट कितना? 1 2 3। कॉन्सोनेंट है 3 तो 3 लिख दिया, ठीक ना? कॉन्सोनेंट है 3 तो 3 लिख दिया। तो चलिए हम मान तो लिए, ठीक ना? हम यहाँ मान तो लिए कि यह वोवेल लेटर को लिख दिया है इतना और इतना को लिख दिया है, लेकिन हम ये भी एक तो देख पा रहे होंगे क्या कि 3 और 2 5, 5 और 3 8, ये देख पा रहे हो ना? अगर हम इस तरह से अगर इसको हम देख पाते हैं तो ये देखिए, ये क्वेश्चन किस में आया था? ये क्वेश्चन आया था CGL प्री में आया था, ठीक ना? प्री में आया था 2020 में। ये 2020 में प्री में आया था। ये क्वेश्चन कितना था? ये क्वेश्चन, ये जो 14 नंबर था, ये आया था प्री में आया था CGL। ये प्री में आया था कितना? 2020 में आया था, ठीक है? 2020 में यह आया था। तो यदि अगर ऐसे करके हम लिखते हैं तो ये तो मतलब बन तो जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए कितना वोवेल लेटर है? 1 2 3, 3 को लिख दिया है। और कॉन्सोनेंट लेटर कितना है? 1 2 3 4 5, कॉन्सोनेंट लेटर को 5 को लिख दिया है। लेकिन आप देख पा रहे होंगे एक और, इसमें एक और लॉजिकल क्या मिल पा रहा है? किसी को नज़र पड़ा? किसी का नज़र तो नहीं पड़ रहा होगा, लेकिन हाँ आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे। ये क्वेश्चन हम, ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन हम अपने से इसको हम सेट किए। ऑप्शन ये नहीं था, ऑप्शन वहाँ पे चेंज था। ये जो क्वेश्चन आया था ये ऑप्शन वहाँ पे चेंज था, सिर्फ इसमें जो एक आंसर है उसको लिखे, बाद बाकी ऑप्शन यहाँ पे चेंज था।
तो इसमें लिखा कैसे गया होगा, इसमें लिखा गया होगा एक तरह से, और हम इसको कैसे लिख सकते हैं एक और तरह से, कोई तरह से नहीं लिख सकते हैं। आप लोग सिर्फ हम लोग को जांच रहे थे कि क्या कि इसमें और भी कोई लॉजिकल बन सकता है क्या। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे नहीं भैया जी इसमें तो कोई वैसा लॉजिकल तो नहीं मिल पा रहा है, लेकिन एक लॉजिकल हम देख पा रहे होंगे क्या कि वोवेल लेटर और कॉन्सोनेंट लेटर पर यहाँ पे खेल किया जा रहा है। वोवेल लेटर को पहले लिख रहा है और कॉन्सोनेंट लेटर को बाद में लिख रहा है, ठीक है, यही तो कर रहा है ना, यही तो कर रहा है। 4 और 4 8। यहाँ पे देखिए ये कितना किया है, 5 है, यहाँ 5 लेटर टोटल है तो यहाँ पे 5 लिखा है। 8 लेटर टोटल है तो टोटल यहाँ पे 8 लिखा रहेगा। 3 और 3 6 और 2 8। तो अब लेकिन एक चीज़, हाँ यही आप लोग को पूछना चाह रहे थे कि आप लोग को और कहीं नज़र पड़ रहा है क्या, लेकिन आप यहाँ पे यदि हम ऑप्शन कुछ सेट किए अपने से, यदि हम ऑप्शन अगर अपने से सेट किए तो कुछ इसमें कुछ तो लॉजिकल होगा, तब तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हाँ भैया क्वेश्चन आप अपने सेट किए इसमें कुछ और लॉजिकल होगा। यदि हम 5 को देखकर जोड़ के 5 बना दिए, 8 को देख के जोड़ के 8 बना दिए, तो ये भी इसको भी देख रहे थे भैया जी 8 ही हो रहा है, इसको भी देख रहे भैया जी 8 ही हो रहा है, इसको देख रहे हैं 8 ही हो रहा है, इसको देख रहे हैं 8 ही हो रहा है। मतलब ये क्या किया होगा, यदि अगर ऐसे चाहते हैं तो ये मेरा ऑप्शन सारा बोलेंगे ना भैया जी मेरे चारों ऑप्शन सही है, यहाँ पे चारों तो सही हो नहीं सकता है। लेकिन एक चीज़ हो सकता है क्या कि वोवेल लेटर को पहले लिखा है और कॉन्सोनेंट लेटर को बाद में लिखा है। देखिए 1 2 वोवेल लेटर को पहले लिख दिया, 1 2 3 वोवेल लेटर को पहले लिख दिया है और कॉन्सोनेंट लेटर को बाद में लिख रहा। तो इसमें वोवेल लेटर कितना है, 1 2 3, तो 3 को पहले लिख दिए, ये वोवेल लेटर हो गया। कॉन्सोनेंट लेटर कितना है, 1 2 3 4 5, कॉन्सोनेंट लेटर को हम बाद में लिख दिया। तो ये हमारा आंसर इज सी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे कैसे सेट किया था क्वेश्चन। यदि अगर आप लेटर को जोड़ के अगर जाते तो क्या, यहाँ 5 है, 3 और 2 5 कर दिया है, 8 है, 3 और 5 8 कर दिया तो 8 है। लेकिन आप किसको जोड़ के 8 करते, 7 और 1 8 होता है, 5 और 3 भी 8 होता है, 3 और 5 भी 8 होता है, 4 और 4 भी 8 होता है। तो यहाँ पे किया क्या चीज़ था, वोवेल लेटर को पहले लिखा था और कॉन्सोनेंट लेटर को बाद में लिखा था। तो अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्या कि कॉन्सोनेंट लेटर और वोवेल लेटर में भी यहाँ किया जा रहा है। किया क्या चीज़ था कि ये जो वोवेल लेटर था ना, वोवेल लेटर को लिखा है फर्स्ट में लिखा है, और ये कॉन्सोनेंट था, कॉन्सोनेंट लेटर को लिखा है लास्ट में लिखा है। ठीक, तो ये पैटर्न यहाँ पे ये बन रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। एक क्वेश्चन तो आप ये देखिए, ये आपस में मतलब ये भी एक बहुत ही आसान क्वेश्चन, उतना भी हार्ड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अगर जो समझेगा उससे के लिए ही। मून को लिखा 27 और सन को लिखा 27, तो मून को हम क्या लिखेंगे, तो ऑप्शन आप लोग के सामने ये है। ये भी एक क्वेश्चन में आया था, ये किस में आया था, ये भी आया था, ये देखिए ये भी आया था सीजीएल में, लेकिन ये आया था 2021 में आया था। ये भी किस में आया था, प्री में आया था। ये क्वेश्चन प्री में आया था, 2021 में आया था प्री में। कौन शिफ्ट में था इतना तो मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ ये 2021 का है, इसमें टाइप नहीं किया गया, लेकिन ये 2021 सीजल का है। आप लोग देखिएगा जैसे बताया ना ये वाला, इसी के अकॉर्डिंग वो भी है, बस आप लोग थोड़ा सा माइंड इसमें यूज कीजिएगा कि ये कैसे लिखा है। आप लोग को बताए थे इसमें आप लोग थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं कि आप लोग एक बताया था अपोजिट संख्या, अपोजिट बताए थे, ये वाला भी यूज कर लीजिएगा। और एक बताए थे जिग जैग वाला बताए थे, ये जिग जैग वाला बताए थे। तो या तो ये बना होगा, या तो फिर ये बना होगा, या तो फिर आप लोग ये बताए थे, एगो रिवर्स बताए थे, एगो फॉरवर्ड बताए थे। बट इसमें किस है, इसमें लेटर टू लेटर, लेकिन यहाँ पे ये वाला यहाँ पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि लेटर टू लेटर में बताए थे। तो यहाँ पे ये वाला बन सकता है। ठीक, इसमें देख लीजिएगा। तो ये आप लोग का PGW है, जिसे हम होमवर्क में दे रहे हैं। ठीक ना, आप लोग जहाँ स्टडी करते होंगे, जहाँ बैठ के पढ़ते होंगे, जिस रूम में बैठ के पढ़ते होंगे, जिस लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते होंगे, ये आप लोग के लिए, वहाँ आपके लिए। आप लोग कमेंट में देने के लिए, अब इसका आंसर कहाँ पे देंगे, अब इसका आंसर कमेंट में देंगे। ठीक ना, और भी किसी तरह से आप लोगों को कोई भी तरह से अगर डाउट रहता है तो आप लोग पूछना बोले, कमेंट के माध्यम से आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। जहाँ तक होगा हम आप लोग को हेल्प करने का ही प्रयास करेंगे। और किसी तरह से जितना भी अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, ठीक ना, जितना भी पढ़ते आ रहे हैं, किसी तरह से कोई भी अगर डाउट होता है, ये नहीं कि अगर कोडिंग से आ रहा है तो कोडिंग के पूछेंगे, जरूरी नहीं। यदि अगर आप लोग इसके पहले हम कौन सा
चैप्टर पढ़ाए थे डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। अगर डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में भी किसी तरह से किसी को भी कोई प्रॉब्लम आ रहा होगा 8 क्लास में, लेकिन प्रॉब्लम किन्हीं को नहीं आएगी यदि अगर आप शुरू से क्लास को देखेगा, यदि सीधे 8वां नंबर सीधे 4था नंबर देखेगा तो आप लोगों को दिक्कतें पैदा होगी। तो अगर शुरू से 8वां तक देखिएगा और वहाँ से किसी तरह से अगर किसी आप लोग को अगर प्रॉब्लम आती है तो आप क्वेश्चन में आप बिल्कुल कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और इसका आज तो हो गया क्लास नंबर 2 हो गया, इसमें 2 क्लास और या फिर 3 क्लास और चलेंगे। जो आप लोग हम आप लोग कितना करा चुके हैं, लेटर टू लेटर वाला करा चुके हैं, लेटर टू लेटर। और आज क्या चले थे, लेटर टू नंबर चले, ठीक ना। इसमें कुछ क्वेश्चन आ रहा है जो हम लोग देखेंगे। तो ये वाला तो कंप्लीट हो गया और ये वाला हम आप लोग को प्रोसेसिंग में चल रहा है, ठीक है। ये वाला ये चल रहा है अभी, ठीक है। और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे, बस आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आप लोगों का लग कैसा रहा है। अगर अच्छा लगता होगा दोस्तों पर शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।